हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेंटेंस। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरी की पूरी सेंस को बताता हो उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? तो इसमें जरूरी चीज है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। शब्दों को सही तरीके से लिखा जाना भी होना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। ठीक है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इसके अंदर जितने भी लिखे गए हैं जो भी चीजें, ये सब अपने आप में एक वर्ड है। ठीक, अब देख लेते हैं कि इनको जो लिखने का तरीका है वो सही है कि नहीं है। अंजलि क्या है? सब्जेक्ट है। इज और गोइंग ये दोनों ही वर्ब है, लेकिन इज क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब है, जबकि गोइंग मेन वर्ब है। और फिर ये लंदन क्या है? नाउन हो गया, जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। ठीक, चलिए अगर आप देखेंगे तो इस सेंटेंस के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो एक एक करके देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और फिर प्रेडिकेट क्या होता है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, बात करें तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हाट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट सेंटेंस का वह हिस्सा है जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, अंजलि इज गोइंग टू लंदन। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन रेज करें, क्वेश्चन आपसे पूछे हम हु इज गोइंग टू लंदन, तो आपका जवाब होगा अंजलि। बात हम किसकी कर रहे हैं? अंजलि की। तो किसी भी सेंटेंस में जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो होता है हमारा सब्जेक्ट। अगर हम पूछेंगे कि लंदन कौन जा रहा है, तो आप बताएंगे अंजलि। तो अंजलि के बारे में ही तो बात कर रहे हैं हम लोग कि अंजलि लंदन जा रही है। तो ये क्या हो गया? अंजलि अपने आप में सब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट से आगे चलते हैं तो मिलता है हमको कंपाउंड सब्जेक्ट। देखिए, कंपाउंड का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है मोर देन वन हो जाए, मतलब कोई चीज जो है एक से अधिक हो जाए। तो यहां पे देखेंगे कि सब्जेक्ट एक अंजलि हो गया, सब्जेक्ट टू यस हो गया। यस एंड अंजलि आर गोइंग टू लंदन। अब यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, दो सब्जेक्ट हैं, इनका मतलब हो गया कि कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, बस इतना ही समझना है कि अगर सब्जेक्ट एक से अधिक हो गया तो कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। देखिए, प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट की जानकारी को दी जाती है या सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि वी कांट फॉर्म अ प्रेडिकेट विदाउट अ वर्ब। हम बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं बना सकते। वर्ब कौन सी? तो मेन वाली वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब। जैसे अंजलि सैंग, अंजलि की इंफॉर्मेशन जो है कि वो गाना गा रही है वो कहाँ दी गई है? इसके आगे आने वाले वर्ड्स में। और ये जो सैंग है ये क्या हो गया? अपने आप में प्रेडिकेट हो गया। अंजलि सैंग अ सॉन्ग, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, इस सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है कि अंजलि गाना गाई। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा अभी कंपाउंड सब्जेक्ट, वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हमें कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या था? मोर देन वन। तो प्रेडिकेट भी कितना होगा? मोर देन वन। प्रेडिकेट भी कितना हो जाएगा? मोर देन वन। अंजलि सैंग एंड डांस्ड। सैंग अपने आप में प्रेडिकेट है और डांस भी अपने आप में एक प्रेडिकेट है। दो प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट। ठीक है, एक से अधिक प्रेडिकेट रहेगा तो कंपाउंड प्रेडिकेट कहा जाएगा। अब आते हैं अपने सेंटेंस पे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे हम लोग। सबसे पहले असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अगर आप देखें इसमें तो आप लोगों ने सुना होगा एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसे हम जानते हैं ऑप्टेटिव नाम से। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ऑप्टेटिव क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, ये एक एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब एक एक करके सबको। बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। ठीक, असर्टिव सेंटेंस
टू गिव इंफॉर्मेशन, इसका हम प्रयोग करते हैं किसी सूचना को देने के लिए। और कोई इंफॉर्मेशन जब दी जाती है तो उसका दो तरीका होता है, एक तो नेगेटिव वे या फिर पॉजिटिव वे। पॉजिटिव को हम बोलते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अंजलि इज गोइंग टू दिल्ली। अब ये बताइए कि ये जो अंजलि है इसमें सब्जेक्ट का काम कर रही है, इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, गोइंग, और फिर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए निगेटिव में कैसे रहेगा, तो निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपका निगेटिव बनता है वो हमेशा ही, अगर सेंटेंस आपका असर्टिव का निगेटिव है तो जो निगेटिव वर्ड नॉट है वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगेगा और आपका सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव में। देखिए यहाँ पे इज, जो अंजलि के बाद इज लगा, ये हेल्पिंग वर्ब है और फिर उसके बाद नेगेटिव नॉट लग गया और नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये आपके लिए डाउट क्रिएट करती होंगी कि ये अदर वर्ड ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। देखो सबको पता है कि वर्ब जो होती है वो एक्शन बताती है, एक्शन शो करती है। इस एक्शन को करता कौन है, तो ये सब्जेक्ट करता है इस एक्शन को, ठीक। जब इस एक्शन को किया जाता है तो किया किस पे जाता है, तो इस अदर वर्ड पे, ठीक है। सब्जेक्ट एक्शन करता है किस पे करता है, तो इस अदर वर्ड पे, ठीक है। इस किए गए एक्शन का अगर इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव किस पे पड़े, इस अदर वर्ड पे, तो ये अदर वर्ड क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर इसका प्रभाव ना पड़े, ये सरपास हो जाए, सरपास मतलब कि ऊपर से निकल जाए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्लियर है क्या। जैसे एग्जांपल एक दो लिख के देख लेते हैं हम लोग। जैसे अंजलि इज ईटिंग मैंगो। एक एग्जांपल लिखते हैं, अंजलि इज गोइंग टू दिल्ली। अगर आप दोनों सेंटेंस को देखेंगे तो इन दोनों सेंटेंस को अगर समझना चाहें तो देखिए यहाँ पे अंजलि इज ईटिंग मैंगो। अगर अंजलि जो है ईटिंग मैंगो को ईट करेगी तो आम के ऊपर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसका आम खत्म हो जाएगा। तो ये आम जो है क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। वही दूसरे सेंटेंस में अंजलि इज गोइंग टू दिल्ली। अगर हम बात करें इस दूसरे सेंटेंस की तो यहाँ पे अंजलि कहाँ जा रही है, दिल्ली जा रही है। अब अंजलि के दिल्ली जाने से न जाने से दिल्ली में कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, तो इसलिए पहला सेंटेंस जो है इसमें मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और दूसरा सेंटेंस जो है इसमें दिल्ली क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को। बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं हम लोग टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन को पूछने के लिए। और क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या करते हैं हम लोग कि डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आपका नाम क्या है, ठीक है। या फिर इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में हम लोग पूछते हैं, घुमा फिरा के उसी बात को बोलते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, और आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज, मैं जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। अगर बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट की तो इसमें अ सेंटेंस दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इंटरोगेटिव। डायरेक्ट इंटरोगेटिव को भी दो पार्ट में तोड़ते हैं हम लोग, एक तो होता है यस नो टाइप और एक होता है ये WH टाइप है, ठीक है। एक होता है WH टाइप और एक होता है यस नो टाइप। जो यस नो टाइप होता है इसको हम लोग शॉर्ट टाइप भी बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट टाइप बोलते हैं, और WH टाइप को हम लोग क्वेश्चन टाइप बोलते हैं, क्वेश्चन टाइप, ठीक है। तो जो शॉर्ट टाइप है या फिर लॉन्ग टाइप इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन टाइप को, जो WH टाइप है इसको लॉन्ग टाइप भी बोल देते हैं, ठीक है। देखिए जो यस नो टाइप है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सेंटेंस के, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और इस जो हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है, हेल्पिंग वर्ब, इसका हिंदी होता है क्या। अगर हम हिंदी का सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, जब स्टार्टिंग रहेगी हेल्पिंग वर्ब से, तो आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हो, ठीक। वैसे दूसरी साइड देखेंगे हम लोग
यहाँ लिखा है वाई आर यू गोइंग देयर। WH वर्ड से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे हो। ठीक है, बात क्लियर है। इसमें यस नो टाइप में स्टार्टिंग क्या से होगी, लेकिन जो WH टाइप है इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में रहेगा इन हिंदी सेंटेंस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इसको एक बार देखते हैं हम लोग। इफ यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस कम टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक पूरा सेंटेंस है, ये इसी में यस नो टाइप है और इसी सेंटेंस के अंदर WH टाइप है। इन दिस केस, इस अवस्था में द फर्स्ट सेंटेंस विल बी इन इंट्रोगेटिव। जो पहला सेंटेंस है ये वाला, ये इंट्रोगेटिव में होगा, एंड द सेकेंड मस्ट बी इन असर्टिव फॉर्म। और जो दूसरा है ये असर्टिव सेंटेंस होगा, मतलब कि नॉर्मल सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल, मे आई नो वेयर आर यू गोइंग। देखिए पहला जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है, तो ये तो बन गया आपका इंट्रोगेटिव। लेकिन यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला जो सेंटेंस है ये किस में रहेगा, असर्टिव में। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे असर्टिव, असर्टिव कैसे बनेगा। ये अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव। और हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट के बाद आती है, हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट के बाद आती है तो ये बन जाएगा असर्टिव। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग, अगर आप देखोगे सेंटेंस को तो यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आ गई है हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो गया ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। लेकिन हमको चाहिए असर्टिव में, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो सेकंड सब्जेक्ट सेंटेंस है वो असर्टिव में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर हमको इसको असर्टिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के ला देंगे इधर। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आगे हेल्पिंग वर्ब। अब ये सेंटेंस क्या बन गया, असर्टिव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करें। 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। इसको एक बार आप लोग देखें। चलिए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन लिखा है कि मे आई नो वाई डू यू नॉट टॉक टू हिम। ठीक, देखो पहला सेंटेंस जो है, 2 सेंटेंस को एक ही सेंटेंस के अंदर लिखा गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहला सेंटेंस तो रहेगा इंट्रोगेटिव में, ये वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहेगा इधर का, ये वाला, ये तो सही है। लेकिन ये वाला क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे किस चीज में, असर्टिव में, क्योंकि ये है इंट्रोगेटिव में, क्योंकि इस सब्जेक्ट से पहले क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यू डू नॉट, ठीक है, टॉक टू हिम, इसको हम लोग उड़ा देते हैं, वाई यू डू नॉट टॉक टू हिम। ठीक है, ये बन गया आपका असर्टिव में। वैसे दूसरा सेंटेंस ये वाला तो क्लियर है आपका। अब सेकेंड सेंटेंस जो है इसमें, इसको देखते हैं, whom डू यू वांट टू टॉक टू। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यू, अब यहां हमको असर्टिव बनाएंगे तो डू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोगेटिव लिखा था तो डू लगा हुआ होता। लेकिन असर्टिव बनाएंगे तो डू को हटा देंगे, बाकी सब चीजें वैसे ही रहेंगी, सेम रहेंगी। सेकंड में देखेंगे तो डू यू नो, ये तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया। व्हेन शैल आई बी लिविंग फॉर माई हायर स्टडी, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इतना देखना है बस। ठीक, अगर हम देखें तो ये आई के पहले जो लगा है शैल, ये क्या है, अपने आप में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और हेल्पिंग वर्ब जब भी सब्जेक्ट से पहले आती है तो क्या बनता है, क्वेश्चन टाइप बन जाता है। ठीक, तो इस शैल को हम कहाँ रखेंगे, इस आई के बाद। एक बार साफ कर लेते इसको। तो ये जो शैल है ये आ जाएगा आई के बाद, तो आई शैल, इसको हटा दो। ठीक है, व्हेन आई शैल बी लिविंग फॉर माई हायर स्टडीज इन यूएसए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव की। ठीक है, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है उसमें पहला सेंटेंस किस में लिखा जाता है, असर्टिव में, और दूसरा सेंटेंस लिखा जाता है इंटरोगेटिव में। ठीक है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट योर नेम इज। यहां पे क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू नो, ये हो गया असर्टिव, और व्हाट योर नेम इज क्या हो गया, इंटरोगेटिव। यहां पे एक नोट लिखा हुआ है,
इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, नीदर हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर सब्जेक्ट। देखो, जो इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इसमें जो है स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और ना ही क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में, कहाँ पे, सेंटेंस के एंड में। सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी। कोई लेना देना नहीं है जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है उससे। ठीक, देखो अभी एग्जाम्पल से समझ लो। अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये वाली चीजें तो ठीक है, ठीक, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो अगर तो व्हाई डिड यू, हमको क्या करना था, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी, ठीक, और ना ही लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अगर इसमें हम देखें तो ये डिड जो है ये यू से पहले आया हुआ है, तो डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये बन गया इंट्रोगेटिव। इसको अगर हम सही करें तो इसको कैसे सही करेंगे, यू, अभी तो हम लोग लगाएंगे डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। ठीक है, यहाँ लिखा गया है आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये नीचे वाला सेंटेंस सही है, ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। अब नीचे आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको एक बार आप लोग बनाने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। देखो ये तो हो गया आपका एक अलग से क्वेश्चन, ये हो गया आपका एक अलग से सेंटेंस। ठीक है, हमको मतलब इस दूसरे वाले से, पहला असर्टिव में रहेगा, असर्टिव में है, दूसरा वाला इंट्रोगेटिव में रहेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो द एप्पल है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट से पहले डिड आया है, तो ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। ठीक है, इसको हमको बनाना क्या है, हमको इसमें क्या करना है, तो इसमें हमको जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले नहीं रखना है, हटाना वहां से। इसको हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे निगेटिव तो है नहीं कि डिड लगाएंगे, अगर हम असर्टिव में चेंज करते हैं तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इस डिड को हटा देंगे, ठीक, इस डिड को हटा देंगे, और ये जो फॉल है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम करेंगे फेल, सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। वैसे सेम दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, ये लिखा है, डिड को हटा के कॉल को कॉल्ड कर देंगे, इस कॉल को भी हटाएंगे, कॉल्ड कर देंगे। ठीक है, दे कुड नॉट टेल मी, ये अलग हो गया, व्हाई डिड ही कॉल हिज फादर, इस डिड को हटा के कॉल को क्या करेंगे, इसको भी हटाएंगे, कॉल्ड लिखेंगे। नीचे वाला प्लीज एक्सप्लेन मी अलग हो गया, हाउ डिड यू सॉल्व, डिड को हटा के सॉल्व को हटाएंगे और सॉल्व को कर देंगे सॉल्व। ठीक, ये चीजें इरर थी, इनको आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्लियर कर देता हूं। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या करना था, पहला असर्टिव में रहेगा सेंटेंस, ठीक, दूसरा इंट्रोगेटिव में रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी और क्वेश्चन मार्क जो है लास्ट में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑर्डर को देते हैं, एडवाइस देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं किसी से। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। स्टार्टिंग होती है इसके स्ट्रक्चर की, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या तो डू से स्टार्ट होगा, या तो डू नॉट से, या फिर लेट से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। वर्क हार्ड, वर्क क्या है, V1 है, तो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। डू वर्क हार्ड, डू से स्टार्ट है, डू नॉट टॉक टू हर, डू नॉट से स्टार्ट है। फिनिश द वर्क, फिनिश क्या है, V1 है, V1 से स्टार्ट है। लेट मी गो, लेट से स्टार्ट है। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, ये सब के सब क्या हो गए आपके, ये सब के सब आपके इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो ये यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग को बताने के लिए या फिर इमोशन या फिर रिएक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है। स्ट्रक्चर होता है इसका स्टार्टिंग व्हाट या हाउ से, और इसके स्ट्रक्चर में हम लोग इंटरजेक्शन का भी यूज करते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? तो इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है जो कि सडन फीलिंग को शो करता है। इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है जो सडन फीलिंग को बताता है, जैसे हुर्रा, वाव, अल्लाश, ओह, ओह, ये सब चीजें क्या है? आपकी सडन फीलिंग बताने वाली वर्ड्स हैं और इनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या है यहाँ पे? व्हाट अ मूवी। ठीक, ये क्या आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एक इंटरजेक्शन का यूज किया है। और यहाँ आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ये आपका एक इंटरजेक्शन हो गया और ये आपका एक क्या बन गया? नॉर्मल सेंटेंस। तो इसको जब इंटरजेक्शन का हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी। बहुत लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन में क्या अंतर है? तो एक्सक्लेमेटरी जो है ना, ये सेंटेंस होता है और इंटरजेक्शन है वो एक वर्ड होता है। दोनों ही सडन फीलिंग को बताने का काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस को। ऑपरेटिव की बात करें तो इसमें हम लोग बताते हैं एक्स ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, चाहे किसी को गरिया रहे हैं या फिर किस कर रहे हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो मे सब्जेक्ट V1, या फिर स्ट्रक्चर ये भी बना सकते हैं मे सब्जेक्ट V1। ठीक है। देखो ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए जगह पे हम लोग फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल पे देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल अगर बात करें तो मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, या फिर गॉड ब्लेस यू। इसके अंदर क्या है कि जो मे वर्ड है, मे वर्ड समटाइम मे बी ड्रॉप्ड बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो मे वर्ड है, मे, इसको कभी कभार हम लोग छोड़ भी देते हैं, नहीं भी लिखते हैं, लेकिन इसका जो सेंस है, जो मीनिंग है इस सेंटेंस का, वही सेम मीनिंग निकलेगा इस भी सेंटेंस का जिसके अंदर हम लोगों ने मे लगा रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मे जो है अंडरस्टूड रहता है, हम लोग समझ लेंगे कि मे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज की क्लास ओवर हो गई।